दिल्ली में इंटरनेशनल एआई समिट चल रहा है, जहां पे हिंदुस्तान की कंपनीज और यूनिवर्सिटीज अपना इनोवेशन दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। वहां पे ग्रेटर नोएडा और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी एक पवेलियन मिला। उन्होंने चाइना से एक यूनिटरी गोटू नाम का रोबोटिक डॉग 2.5 लाख रुपए में खरीदा और उसका नाम बदलकर एआई समिट में अपने पवेलियन में रख दिया और कहा कि ये ओरायन रोबोटिक डॉग गलगोटिया के 350 करोड़ रुपए की लागत से बने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हमारे स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है। लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में 2 मिनट में उसकी पोल खुल गई। पूरा देश गलगोटिया यूनिवर्सिटी को गालियां दे रहा है कि कैसे उसने इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की बेइज्जती करवाई, बद पिटवाई। लेकिन जो मेन बात है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है वो असल में बीजेपी को सपोर्ट करती है और बदले में मलाई खाती है। आपको क्या लगता है गलगोटिया को एआई समिट में इतना बड़ा पवेलियन कैसे मिल गया होगा? कैसे डीडी न्यूज जो कि एक सरकारी चैनल है उनके ऊपर एक घंटे के शो कर रहा था? आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं। 2020 में कोविड-19 के दौरान मोदी जी की थाली और घंटे बजवाने पर जब आलोचना शुरू हुई तो उस वक्त गलगोटिया के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के रिसर्च स्कॉलर धर्मेंद्र कुमार ने एक रिसर्च पेपर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि थाली और घंटे बजाने से कोरोना वायरस मर जाता है और अपनी नाक बचाने के लिए हेडलाइन के बाद लिख दिया एक संभावित परिकल्पना। ऐसे ही 2024 के जनरल इलेक्शन में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कह रहे थे कांग्रेस देश को बेवकूफ बना रही है, जबकि बाद में वहीं के एक स्टूडेंट ने बताया कि हमको कांग्रेस के खिलाफ बोलने पर इंटरनल अच्छे मार्क्स लगेंगे, ये कहा गया था और बाद में वो भी नहीं दिया। असल में जो हिमाकत गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने की है ये सब सरकार की सपोर्ट के बिना की ही नहीं जा सकती। इसके अलावा एक और बात बताता हूं मैं, ऐसी यूनिवर्सिटी सरकार के लिए काम करके बदले में रिसर्च एंड इनोवेशन में खूब पैसा कमाती है। भारत सरकार कोई भी न्यू इन्वेंशन पेटेंट करवाने पर 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देती है यूनिवर्सिटीज को, जबकि पेटेंट फाइल करवाने की फीस होती है मैक्सिमम $250 से $400 यानी कि 25 से 40 हजार रुपए तक। अब इस चलने वाले खेल को समझिए आप। 2023 में पूरे देश की सभी आईआईटीज को मिलाकर टोटल पेटेंट फाइल करवाए गए 803, लेकिन हिंदुस्तान की सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी ने मिलकर 4,500 से भी ज्यादा पेटेंट फाइल करवाए। यानी सिर्फ पेटेंट फाइलिंग करवा के ये इंस्टीट्यूट साल में 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लेते हैं। मजे की बात यह है कि ये इंस्टीट्यूट सिर्फ पेटेंट फाइल करवाते हैं लेकिन उसको प्रोसिक्यूट नहीं करते, क्योंकि पर्पस पेटेंट करवाना है ही नहीं, 50 करोड़ रुपए कमाना है। लेकिन अब सरकार ने अपनी नाक बचाने के लिए गलगोटिया को पवेलियन खाली करने को कह दिया, लेकिन लिख के ले लो इसके बाद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि इन्होंने भारत की पूरी दुनिया में बेइज्जती करवाई है, बद पिटवाई है। ये एक किस्म का देशद्रोह है। लेकिन जब साथ में हो नरेंद्र मोदी तो खोद दो इस देश की भी गोभी।